तो हिंदी के पेपर में गद्यांश कैसे हल किया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस तरीके से यदि आप गद्यांश अपने पेपर में लिखते हो, यानी कि गद्यांश का संदर्भ, उसकी व्याख्या और एक जो प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, यानी कि एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है और 6 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। तो किस तरीके से आपको गद्यांश को हल करना है, लिखना है, संदर्भ और उसकी व्याख्या, तो वो सभी चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि आपको 2024 का पेपर मिलेगा जब आप पेपर देने जाओगे। यह 2023 का पेपर है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से गद्यांश हल करना है। तो आपको इस तरीके से पेपर मिल जाएगा और यहाँ पर आपके पास होना चाहिए एक नीली पेन और एक काली पेन, और यहाँ पर होना चाहिए एक आपके पास पटरी। बस 3 चीज़ें होनी चाहिए और आप गद्यांश बहुत ही आसानी से हल कर लोगे। यह पेपर है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ पर गद्यांश पूछा गया है। तो यहाँ पर खोल करके देखेंगे तो यहाँ पर गद्यांश पूछा गया है खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न में पूछा गया है पर कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि एक यहाँ पर यह गद्यांश है कि अश्वारोही पास आया, यहाँ से शुरू हुआ है, और यहाँ पर अथवा करके दूसरा है कि कितना जीवन बरस पड़ा है, यह दूसरा गद्यांश है। तो आपको इन दोनों में से किसी एक गद्यांश को ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर अथवा लगा है बीच में, तो आपको एक ही करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है, तो यहाँ पर देखिए खंड बा है यह, तो खंड बा आपको यहाँ पर लिख लेना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है खंड बा, खंड बा। अब खंड बा में क्या है, यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न है, यह देख सकते हैं खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न। तो इधर आप ब्रैकेट में लिख दोगे वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्न ब्रैकेट बंद कर दोगे। इतना हो गया, इतना आपको ऊपर लिख लेना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर पहला प्रश्न है यह, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 1, यहाँ पर लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब आपको इतना डाल देना। इसके बाद आपको लेनी है यहाँ पर स्केल और यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर देनी है, इस तरीके से ऐसे अंडरलाइन कर देना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था पहले ही कि पटरी आपको ज़रूर से ले लेनी है। अंडरलाइन यहाँ पर हो गया और यहाँ पर जो प्रश्नोत्तर संख्या डाली है यहाँ पर भी अंडरलाइन आपको कर लेना है। तो यहाँ पर भी अंडरलाइन हो गया। इसके बाद अब आप क्या करोगे, इतना पड़ गया। अब आप यहाँ पर अपना पेपर उठाओगे और यहाँ पर देखोगे, तो मान लीजिए आपको पहला करना है, यहाँ पर मैं आपको पहला करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या पड़ गई। अब यहाँ पर जो 2 शब्द शुरुआत के और 2 शब्द अंतिम के आपको लिख लेना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है अश्वारोही पास आया और यहाँ पर मैं जाती हूँ, तो यहाँ पर लिख लेना है सबसे पहले कि अश्वारोही, अश्वारोही पास। 2 शब्द शुरुआत के हो गए आपके, यहाँ पर पेपर में देख सकते हो 2 शब्द शुरुआत के हो गए अश्वारोही पास। इसके बाद यहाँ पर के लिख लेते हैं अंतिम के, मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ। अब इसमें आपको बीच में डैश 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 कर देना है ऐसे। अब इससे क्या होता है आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इससे यह होता है कि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने कौन सा गद्यांश किया। भाई यहाँ पर अथवा में दिया हुआ है तो अथवा में कोई भी आप एक कर सकते, लेकिन एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा किया है। तो इसीलिए यहाँ पर यह संकेत डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो भी आप करो उसका संकेत यहाँ पर डाल दो। इसके बाद प्रश्न देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि उपर्युक्त जो गद्यांश है उसके पाठ का नाम और लेखक का नाम, ये 2 चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो आपको पाठ का नाम लिख देना है और लेखक का नाम। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ आपको पूछा गया है, तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है वो यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर आपको यहाँ पर इस तरीके से डाल देना है नंबर 1 और यहाँ पर लिख देना है संदर्भ, संदर्भ। इस तरीके से आप लिख दोगे। तो यहाँ पर भी अंडरलाइन कर देनी है इस तरीके से, यहाँ पर अंडरलाइन कर दोगे। इसके बाद आपको क्या लिखना है, संदर्भ कैसे लिखना है। यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश
गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक पाठ्यपुस्तक हिंदी का है या, तो यहाँ पर आपको काले पेन से लिख देना है पाठ्यपुस्तक हिंदी लिख दिया आपने। इसके बाद आपको लिखना है हिंदी के, यहाँ पर आप लिखोगे हिंदी के गद्य खंड में संकलित। तो यहाँ पर लिखना है आपको गद्य खंड, काले पेन से लिखोगे गद्य खंड। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको काले पेन से लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर को यहाँ पर साफ साफ वही चीज़ें दिखेंगी जो कि इम्पोर्टेंट होंगी। गद्य खंड के बाद आपको यहाँ पर लिखना है गद्य खंड में संकलित किस पाठ से लिया गया है, तो यहाँ पर यह लिया गया है ममता। पाठ का नाम है ममता नामक कहानी। यहाँ पर लिखोगे आप कहानी, यानी कि यह जो पाठ है यह एक कहानी है। तो आपको इसका पहले संदर्भ याद कर लेना होता है, तो यहाँ पर लिख देना है नामक कहानी से लिया गया है या फिर उद्धृत है, या फिर किसी भी तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद है यहाँ पर कि इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे काले पेन से श्री जयशंकर प्रसाद जी, इतना आप कॉमा में कर देना है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस इतना आपको संदर्भ लिखना है। इस तरीके से संदर्भ यदि आप लिखते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, या समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए संदर्भ आपका हो गया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। इतना हो गया। इसके बाद आप फिर अपना पेपर लोगे और इसमें देखोगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दूसरा यहाँ पर कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं जो इसमें रेखा खींची गई है, मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही, यहाँ से लेकर आखिरी तक, यानी कि विश्राम गृह में जाती हूँ। इतनी जो आपकी यहाँ पर लाइन खींची हुई है यही है रेखांकित अंश, और इसकी ही आपको व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर आप दूसरा नंबर डाल दोगे अपने पेपर की कॉपी में, यहाँ पर दूसरा नंबर। अब यहाँ पर आपको लिखना है व्याख्या, हेडिंग डाल देना है आपको व्याख्या लिख करके इसमें भी आपको अंडरलाइन कर देना है। बस इसके बाद आपको नीले पेन से लिखना है यहाँ पर कि प्रस्तुत गद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, तो यहाँ पर लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि। अब इसके बाद आपको यहाँ पर पेपर से लिखना है इसकी जो यहाँ पर या गद्यांश दिया गया है इसी में से आपको इसकी व्याख्या करनी है जो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। यहाँ पर मैं किसके लिए कहा गया है, तो यहाँ ममता पाठ से लिया गया, तो यहाँ पर मैं कहा गया है ममता के लिए, यानी कि ममता आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि ममता अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही, कि मैं अपने इस, यहाँ पर लिखेंगे इस मामूली से घर से भी बेघर ना हो जाऊं,
ना हो जाऊं जाऊं ऐसे, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे यानी कि डर से भयभीत रही। तो आपको व्याख्या में करना है कि ममता अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही कि मैं अपने इस मामूली से घर से भी बेघर ना हो जाऊं। इसका अर्थ यह है, यानी कि व्याख्या। तो अभी तो यह एक लाइन की सिर्फ इतनी हुई है, इतनी आपको और करनी है व्याख्या, तो आप उस तरीके से कर लेना। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तीसरे में है कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, यानी कि ऐसा क्या कारण था जिससे ममता आजीवन भयभीत। तो यहाँ पर देखेंगे गद्यांश में, यहाँ देखिए कि मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत यानी कि भयभीत रहने का कारण पूछा गया। तो कारण यहाँ पर यह है कि मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। यही आपको मतलब प्रश्न के उत्तर में लिखना है, यही यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इतना आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप इसका थोड़ा और विस्तार रूप में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ममता नहीं चाहती थी कि मुगल शहंशाह यानी कि हुमायूं के पैर उसकी स्वाभिमानी झोपड़ी में पड़ें और वह उसे किसी प्रकार की सहायता दे। वह अपने निवास स्थल को लेकर भयभीत हो रही थी। तो आपको विस्तार रूप में लिखना तो इस तरीके से लिख देना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन का आंसर भी लिख दोगे। तो अब यहाँ पर कॉपी देखिए, सबसे पहले आपने प्रश्नोत्तर संख्या डाल दी, उसके बाद यहाँ पर संकेत भी डाल दिया, संदर्भ लिख दिया, इतना। व्याख्या आप लिखोगे तो लगभग यहाँ तक आपकी व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप प्रश्न का उत्तर भी लिख दोगे। जब आप इस तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर के पास जैसे ही कॉपी जाएगी तो वह पूरे 6 नंबर यहाँ पर आप दे देगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको गद्यांश को हल करना है अपने बोर्ड एग्जाम में। तरीका यही होता है गद्यांश को हल करने का, फिर चाहे आप उसे बना करके लिखो, कोई ट्रिक लगाओ, किसी भी तरीके से लिखो, लेकिन तरीका यही रहता है संदर्भ व्याख्या लिखने का, हेडिंग डालने का, प्रश्नोत्तर संख्या सबसे पहले डालना, फिर उसके बाद संकेत डालना। तो आपको लिखना इसी तरीके से। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया हो अच्छे तरीके से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।